ओके, सो टेलनेट के बाद चलिए बात कर लेते हैं हम एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में, है ना। सो थोड़ा सा रेफरेंस मैंने आपको टेलनेट के साथ एफटीपी का दिया था कि कैसे एफटीपी डिफरेंट पोर्ट नंबर्स यूज करता है, डिफरेंट कनेक्शंस यूज करता है फॉर कंट्रोल एंड डेटा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीपी पोर्ट नंबर 20 एंड 21 पे काम करता है। जो आपका टेलनेट था वो ओनली टीसीपी पोर्ट नंबर 23 पे काम करता था, सिंगल पोर्ट पे। ये दो पे काम कर रहा है ना। वन पोर्ट नंबर इज यूज्ड फॉर कंट्रोल कनेक्शन एंड वन इज फॉर डेटा कनेक्शन। ये एक मेजर डिफरेंस आपका बिटवीन एफटीपी एंड टेलनेट। चलिए, तो एफटीपी भी जैसे टेलनेट था आपका वो टीसीपी बेस्ड था, ये भी टीसीपी बेस्ड है। ओके, तो नेटवर्क मैकेनिज्म में प्रोटोकॉल है जिसका यूज करते हैं हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे नेटवर्क या इंटरनेट में डेटा या फाइल्स कॉपी करने के लिए। अगेन ये भी आपका उस टेलनेट की तरह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो क्लाइंट सर्वर, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ा सा लाइव करके। सो कंट्रोल कनेक्शन इज ओपन व्हेन अ यूजर स्टार्ट एन एफटीपी सेशन। तो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा एक, तो उसके बेस पे आप इसकी सारी डिटेल समझ जाओगे। सो एफटीपी ऑथेंटिकेशन, देखो एफटीपी दो तरीके से काम कर सकता है। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दैट विल बी ऑथेंटिकेशन बेस्ड। एक यहाँ पे यूजर होगा फॉर एग्जांपल, और ये आपका एफटीपी के टीएफटीपी एफटीपी दो प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो जैसे मैंने रिमोट के लिए क्या किया था, आपको एक प्रोटोकॉल बताई थी टेलनेट। ओके, तो एक और थी जैसे मैंने कहा था एसएसएच, तो हमने एसएसएच डिस्कस नहीं की थी, है ना। ऐसे ही मैं जब फाइल ट्रांसफर की बात करूंगा तो हमारे पास दो प्रोटोकॉल है, एफटीपी एंड टीएफटीपी। सो विल टॉक अबाउट एफटीपी, बट उसी का जो अनसिक्योर वर्जन है वो टीएफटीपी है, और टेलनेट का ही जो सिक्योर वर्जन है वो एसएसएच है। तो ये वीडियोस अगर आपको देखनी है, ये कंटेंट देखना है, तो ये आपका एज सच इसमें नहीं आता, इतने डिटेल नहीं है डीसीएन में। तो हमें तो बस ये आपको आइडिया देना होता है यहाँ पे कि भाई ये रिमोट कनेक्शन ऐसे काम करते थे और फाइल ट्रांसफर ऐसे काम करती है। फिर भी अगर आपको डिटेल में पढ़नी है तो हमारे सीसीएनए के कोर्स में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। अगर आप कहें तो मैं शायद डिस्क्रिप्शन में भी इन वीडियोस के लिंक डाल दूंगा अगर मेरे को ध्यान रहेगा, ठीक है। और यू कैन मेंशन इन द कमेंट इफ आई फॉरगेट, आई विल ट्राई, बट यू कैन मेंशन इन द कमेंट अगर आपको उतनी डिटेल की जरूरत है तो। चलिए, तो लेट्स से कि आपके पास एक ये क्लाइंट है जो नॉर्मल यूजर है, और इंटरनेट के थ्रू या नॉर्मल नेटवर्क के थ्रू भी, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक लोकल एरिया नेटवर्क में है या आपका एफटीपी सर्वर रखा है, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स रखी हैं, तो आप यहाँ से ना वो फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, ठीक है। तो पहले आपको एक कंट्रोल कनेक्शन बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा थ्री वे हैंडशेक के थ्रू कि मैं दिस दिस पीसी दिस दिस आईपी एंड ऑल, तो आपके साथ सम डेटा एक्सचेंज करने में इंटरेस्टेड हूँ, डाउनलोड अपलोड वट। तो फिर उसके बाद फिर जब उधर से कंट्रोल का कनेक्शन बन जाता है तब आप एक्चुअली फिर कुछ आपका अपलोड या डाउनलोड कर पाते हो। सो इसके लिए क्या होता है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे ना एक डेटाबेस बनाना पड़ता है, एफटीपी का डेटाबेस। तो एफटीपी में बनते हैं यूजर। यूजर कैसे, जैसे ये आपका लेट्स से एडम है, ठीक है। और एडम को बोल दिया कि भाई एडम तुम यूजर हो, यूजर का नाम दे दिया एफटीपी डेटाबेस पे एडम, और इसका पासवर्ड रख दिया राम। ओके, तो दो चीजें होगी, इसके बिना फिर ये नहीं चल पाएगा। तो ऐसे जो एफटीपी है वो एक तरह से प्राइवेट एफटीपी कहलाते हैं। फिर कुछ ओपन एफटीपी भी होते हैं कि भाई जिसमें तुम्हें ना इसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो एनोनिमस एफटीपी होते हैं। कि जैसे इंटरनेट पे बहुत सारे सर्वर्स हैं, आपने कभी फाइल डाउनलोड करी हो अगर, है ना, कोई मूवीज वगैरह या कुछ भी, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ अभी जिसमें हम एफटीपी का एग्जांपल देखेंगे। तो वो काइंड ऑफ उस एनोनिमस एफटीपी के जहाँ पे आपका यूजर बनाने की सर्वर पे जरूरत नहीं है, anybody can access some of the files or the directories of that FTP server without username और पासवर्ड। एक तो वो हो गया, या फिर वो क्या करते हैं फिर अपने एक नॉर्मल वो बना के छोड़ देते हैं कि भाई यूजर नेम जनरली होगा यूजर और पासवर्ड जनरली होगा पासवर्ड, लो जी ये ओपनली अवेलेबल है इस तरह से। तो उस तरह के जो एफटीपी है वो एनोनिमस एफटीपी कहलाते हैं, है ना। तो आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ देम। और जैसे एक HTTP एंड HTTPS का जो फर्क था कि HTTP में जो वेब प्रोटोकॉल है उसमें डेटा कैसे जाता था, प्लेन टेक्स्ट एज इट इज, है ना, जो जिसने भेज दिया वो इनक्रिप्ट नहीं होता था। फिर उसी को सिक्योर करने के लिए, डेटा इनक्रिप्शन के लिए हमने क्या है, सिक्योर HTTP प्रोसेस प्रोटोकॉल यूज की थी। तो इसमें जो डेटा जाएगा यूजर का नेटवर्क से होके इंटरनेट तक और डेस्टिनेशन तक वापस आएगा, वो सब इनक्रिप्टेड रहता है, सिक्योर होता है।
ऐसे ही एफटीपी में भी जो बाय डिफॉल्ट डेटा जाता है वो प्लेन टेक्स्ट जाएगा, वो सिक्योर नहीं होता। कोई भी अगर डेटा पैकेट कैप्चर करता है तो वो डेटा एज इट इज देख लेगा इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। उसी को सिक्योर करने के लिए फिर एफटीपी का सिक्योर वर्जन होता है। तो जो आप यूज करते हो अपनी क्या बोलते हैं इनक्रिप्शन स्कीम, एसएसएल, टीएलएस, ये सब हम सिक्योरिटी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे जो लास्ट में रहेगा हमारा। बट यस, एक आपका ओपन एफटीपी, एनोनिमस एफटीपी, एक था आपका प्राइवेट एफटीपी, देन फिर सिक्योर एफटीपी। ये प्रोसेस आप यहाँ से बस अपनी रेफरेंस के लिए पढ़ लेना, सब समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी वर्डिंग्स है, जिसका क्रक्स है वो मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल के थ्रू। ठीक है, कि कैसे भाई कुछ मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं कंट्रोल के विद दीज कोड, है ना। जैसे हम ध्यान हो आपको मैंने एचटीटीपी के कोड बताए थे, तो ऐसे ही आपके एफटीपी के भी कोड होते हैं। अगर 230 आता है तो यूजर लॉगिन ओके है, कोई एरर नहीं है यूजर नेम में, ठीक है, पासवर्ड में कोई एरर नहीं है, ओके। अगर ये आप यूजर नेम सही डालोगे तो ये रिप्लाई आएगी उधर से इस कोड के साथ, तभी आपसे पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम ही गड़बड़ हो गया तो ये कोड भेजा ही नहीं जाएगा आपका, क्योंकि पासवर्ड ही आपको डालने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि चलो जी अब कंट्रोल कनेक्शन बन गया यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद, फिर अब डेटा का कनेक्शन बनता है। आप उससे पूछते हो, एक सिंपल कमांड आपने मान लो डाल दी, ये एफटीपी ओपन कर लिया आपने और लिख दिया एलएस। एलएस एक कमांड होती है लिस्ट स्क्रीन, कि आप बता दो एफटीपी सर्वर पे कौन सी फाइलें पड़ी है। फिर उसमें से कुछ डाउनलोड करना है, आप गेट की कमांड चलाओगे, कुछ अपलोड करना है, पुट की कमांड चलाओगे, तो वो सारा डेटा कनेक्शन है। एक काम किया तो एक डेटा कनेक्शन बना। फिर उसके बाद आपके पास दो चॉइस है, आप यहाँ से क्विट करना चाहते हो, क्विट की कमांड लिख दो। और भी काम करने हैं तो सेम कंट्रोल कनेक्शन के अंदर आप मल्टीपल डेटा कनेक्शन चला सकते हो। बार बार कनेक्शन नहीं बनेगा, बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा आपसे। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। तो ये देखो 221 अलग से कोड है आपका, कौन सा, क्विट कमांड करते हैं जो गुड बाय का कोड आता है। ये इस तरह के मैसेजेस बैकग्राउंड में चलते हैं, आप देखोगे बिल्कुल सिंपल से आपको समझ आ जाएगा। 220 मतलब होता है सर्वर रेडी है। ठीक है, 530 मीन्स की आप अपना क्रेडेंशियल डालने का प्रोसेस शुरू करिए, है ना, लॉगिन करने का। तो जैसे मैंने नाम दे रखा है मानव, फिर पासवर्ड पूछता है 331 में, है ना। तो पासवर्ड दिखाएगा नहीं, बस आप डालोगे वो ले लेगा। ये देखो, तो लॉगिन जैसे सक्सेसफुल हो गया 230 मैसेज आएगा। तो ये सब मैसेजेस आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, मैं जब आपको दिखाऊंगा ये दिखेंगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। और ये वैसे आपको एज सच कहीं काम भी नहीं आएंगे ना, नंबर और ये सब तो एक आइडिया देने के लिए है। ये देखो, ये मैं बता रहा था, ये करके दिखा दूंगा आपको मैं। ये जैसे मैंने आपको बताया अभी एनोनिमस एफटीपी, जो आपका काइंड ऑफ ओपन या पब्लिक एफटीपी होता है। हाँ, इसमें आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है। आप जो उनके अपने क्रेडेंशियल बेस्ड जो यूजर है ना, प्राइवेट यूजर, वो जो डाउनलोड कर पाएंगे, वो जो डेटा देख पाएंगे। पब्लिक जो यूजर हैं, ओपन यूजर, वो उतना डेटा नहीं देख पाएंगे, उतना एक्सेस नहीं होगा उनको। कुछ एक फाइल्स हैं जो वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलो बात कर लेते हैं फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट की। तो वही हमारा पिछले वाला एक सिनेरियो है, बस इसमें मैंने क्या कर दिया, एक और एक्स्ट्रा सर्वर जोड़ दिया। और ये किस नेचर का सर्वर है मेरा, एफटीपी सर्वर है, राइट। और फिर मैं क्या करूंगा, इस पे कुछ डेटा अपलोड करवाऊंगा यहाँ से, और फिर कुछ किसी और पीसी से मान लो या इसी से फिर वो डेटा डाउनलोड करवा दूंगा। हम क्या करें कि चलो, ताकि मैं दो अलग अलग पीसी से काम कर पाऊँ, इसलिए मैं एक और पीसी लगा लूँ यहाँ पे, है ना। सो चलो मैं इसको फटाफट कर देता हूँ एक बार। ओके, ये वाला काम था। और एक और चीज अपने को करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये क्रॉस केबल लगती है राउटर और पीसी के बीच में, जैसे मैंने ट्रांसमिशन मीडिया में पढ़ा था। और अब पीसी और स्विच जोड़ना है तो मैं केबल चेंज करके ये स्ट्रेट केबल लगा रहा हूँ। और आईपी फटाफट से दे दूं सेकंड पीसी पे भी। ओके, तो 10.2 उधर था, 3 इस पे डाल के सबनेट मास्क वो डिफॉल्ट उठा लेगा, और गेटवे मैंने राउटर की आईपी डाल दी। चलो जी, तो राउटिंग वगैरह मैंने कर रखी है। तो इस पीसी को मैं यूज करूंगा एज अ डाउनलोड पीसी, कि यहाँ से मैं कुछ क्या करूंगा, लेट्स से अपलोड कर दूंगा। चलो, किसी को भी कैसा ही बना लो, ये अपलोड करने के लिए यूज होना है मेरा, और ये पीसी मैं यूज करूंगा डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, सो लेट्स से अब इस सर्वर पे जाओगे तो ये देखो हमारा कहाँ मिलता है आपको, इसमें भी मैंने आईपी डाल रखी है। ये सब कुछ सर्विसेज में जाओगे, और एफटीपी में ये एक्चुअली देखो, पैकेट ट्रेसर में सिर्फ सिमुलेशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। उसमें आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं सर्वर, और उसके ऊपर फिर एफटीपी की सर्विस जो है इनेबल करानी पड़ती है, रोल इनेबल कराना पड़ता है। इसमें तो बस जस्ट क्या है, ऑफ करो ऑन कर दो, इतना सिंपल नहीं होता। बट यहाँ पे सिर्फ आपको वो काम समझाने के लिए एक सिमुलेशन के तौर पे दिया गया है कि भाई देख लो ऐसे होता है जो काम है।
रियल काम नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई यूजर नहीं बना है, ओके, ये मैंने दिखा दिया। यहाँ पे मैं जाऊंगा तो हमने क्या बोला था कि पहले तो पिंग आना चाहिए सर्वर से, एक्चुअली आपके टीएफटीपी सर्वर से। तो 172.20.2 मेरे सर्वर की आईपी है। चलो मैं कॉपी करके एक बार पिंग चेक कर लूँ, मेरा सर्वर पिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला जब तक पिंग या रिचेबिलिटी नहीं होती नेटवर्क में, फिर आगे आप कोई एप्लीकेशन सर्विस यूज नहीं कर पाओगे। चलो जी, सिंपली कमांड लिखनी होती है एफटीपी, और उसके बाद क्या बोलता है आपका कि ये तो चलो इसका वो दे रहा है डिस्क्रिप्शन। एफटीपी के बाद सर्वर की आईपी लिखनी होती है, कौन सा सर्वर है आपका, ये वाला। अगर डीएनएस और वो सब इनेबल्ड है तो यहाँ पे नाम भी हो सकता था। चलो, अच्छा एक और बात, डीएनएस की मैंने आपको ऐसी शायद प्रैक्टिकल वीडियो नहीं दिखाई है ना। हाँ, ओके। तो मैं क्या करूंगा, डीएनएस के डिस्क्रिप्शन में ना वो लिंक डाल दूंगा। मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है हमारी, एक प्लेलिस्ट है चैनल पे जो आप चेक कर सकते हो, वो भी काफी अच्छी, एक बेसिक नेटवर्किंग जिसको समझनी है, आईपी, मैक, पोर्ट नंबर, डीएनएस और इंटरनेट बेसिकली कैसे काम करता है, 8-10 उसके अंदर शॉर्ट शॉर्ट सी वीडियोस हैं, वो जरूर चेक करिएगा अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग अच्छे से समझनी है। उनमें से एक वीडियो है जिसमें डीएनएस को मैंने इसी तरह पैकेट ट्रेसर पे पूरा अच्छे से समझा रखा है कि कैसे पैकेट्स जाते हैं, पैकेट में क्या क्या डिटेल होती है, पोर्ट नंबर 53 होता है, पहले रिजोल्वर यूज होगा, पहले तुम्हारे डीएनएस सर्वर के पास जाएगा, उधर से वेब सर्वर की आईपी लाएगा, फिर तुम एक्चुअली वेब सर्वर हो। वो सारी बातें हैं ना, वो देख लेना, वीडियो में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही प्रैक्टिकल की यहाँ से याद आई मेरे को, एक्चुअली बनानी चाहिए थी डीएनएस के अंदर। सो चलो उसी वीडियो को हम यूज कर लेंगे। चलो तो हम दोबारा बता देता हूँ क्या करना है, एफटीपी लिखो और आपके जो टीएफटीपी सर्वर है, सॉरी अभी कौन सा है, एफटीपी सर्वर है, उसकी आईपी डाल लो। सिंपली ऐसे एफटीपी सर्वर को एक्सेस करते होते हैं। क्या बोला, वेलकम टू एफटीपी सर्वर, और ये देखो लिखा है ना 220। चलो मैं सोच रहा था ना वो मैसेज नहीं आएंगे, तो आ रहे हैं इसके अंदर। 220 आ गया। अब क्या 220 आते ही का मतलब क्या होता है, उस पर लिखा था हमने कि भाई यूजर नेम पूछेगा। अब अगर आप बोलोगे यूजर, तो लेट मी चेक ऑन द एफटीपी सर्वर, देयर इज नो यूजर येट, अभी कोई यूजर ही नहीं बना है। तो चलो मैं क्या कहता हूँ, मैंने जैसे एक यूजर बनाया था एडम विद पासवर्ड राम, स्मॉल कैप्स, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब इसको परमिशन देनी है, बाय डिफॉल्ट इसको कोई परमिशन नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि भाई ये जो है, ये जो आपका एडम यूजर है, ये सब कुछ कर पाए एफटीपी सर्वर पे। ये देखो जी, डिलीट करनी है फाइल डिलीट भी कर पाए, नाम चेंज करना है वो भी कर पाए, फाइलें लिस्ट करके देख पाए कितनी फाइलें पड़ी हैं, और कुछ अपलोड कर पाए, राइट मीन्स, तो वो भी। चलो जी, आप इसको ऐड कर दो। एक यूजर बना दिया मैंने, सिंपल। अब यहाँ पे जब एडम ये लिखेगा तो क्या बोला, 331 आया, यूजर नेम ओके, नीड पासवर्ड, पासवर्ड हमने डाला था राम, दिखेगा नहीं मैंने बोला था, एंड सी 230 मतलब कि लॉग्ड इन। तो आप देखो अभी पहले सी में थे, अब आप कहाँ आ गए, एफटीपी में। ओके, तो एफटीपी में अब क्योंकि मैंने इसको सारे वो ऑप्शंस दिए हुए इनेबल करे हुए हैं, तो अब ये क्या कर सकता है, एलएस अगर कमांड चलाता है, ओके, इनवैलिड और नॉन सपोर्टेड कमांड, एलएस नहीं है, क्या कमांड है इसकी, डायरेक्टरी होगी शायद फिर इसमें। हाँ, डायरेक्टरी कमांड चलती है पैकेट ट्रेसर में, ओके, dir लिस्टिंग फ्रॉम दिस सर्वर बट देयर इज नो फाइल येट, अभी तक कह रहा है कि कोई फाइल नहीं है, सर्वर के ऊपर कोई फाइल नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। सो हम क्या करें, मान लो मैं अब दूसरे पीसी को यूज कर लूं अपलोड के लिए, या इसी को कर लूं, इसी से अपलोड कर दूं पहले, है ना। मेरे को ये बंद करना पड़ेगा। तो इसमें ना एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट एडिटर का, ये वाला, ठीक। तो लेट्स से कंट्रोल एन करो, एक नई फाइल खुल गई, या फिर लिख दो कि हेलो दिस इज अ फाइल फॉर एफटीपी सर्वर टेस्टिंग, ओके, एंड एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 2023। ये मैं आई गेस 31 दिसंबर को वीडियो बना रहा हूँ, तो मे बी आपको पता नहीं कब मिलेगी, जनवरी में ही मिल जाएगी या फरवरी में, आई डोंट नो। So according to that, a very happy new year to all of you, Network Nuggets viewers. I wish you all the best for upcoming year and upcoming life. Keep learning, keep sharing. चलिए, तो मैं इसको सेव कर दूं, यहाँ पे किस नाम से कर दूं, लेट्स से मैं बोलता हूँ टेस्ट एफटीपी के नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है। तो मैंने सेम पीसी को ही क्या कर दिया कि यूज कर लिया है एक फाइल बनाने के लिए, मतलब ये मैंने कुछ अब अभी टीएफटीपी उस पे एफटीपी पे नहीं डाला है कुछ भी, ठीक है। ये देखो अगर आप सीएमडी में दोबारा जाते हो, तो अभी आप अगर दोबारा डायरेक्टरी चेक करते हो, कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ मैंने लैपटॉप में ही एक अपनी ऐसे नोटपैड में जाके फाइल बनाई है, ठीक है, कि हेलो दिस इज एफटीपी सर्वर टेस्ट फाइल एंड हैप्पी न्यू ईयर, जो भी था उसको सेव कर दिया कहीं किसी लोकेशन पे, ऑलराइट।
अब इस जो फाइल को जो हमने ये सेव करी हुई है अपने लैपटॉप में, इसको लैपटॉप से उठा के कहाँ भेजना है, एफटीपी सर्वर पे, ताकि देखो आपके अगर लैपटॉप में है तो सिर्फ आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो, लेकिन अगर ये सर्वर पे होता तो जितने भी और क्लाइंट भी होंगे वो सब इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलो जी। तो हम क्या करें, उसके लिए कमांड होती है तुम्हारी पुट, और क्या नाम है फाइल का, टेस्ट एफटीपी। नो सच फाइल, किस नाम से थी फाइल हमारी, कुछ नाम गलत कर दिया था क्या हमने, कंट्रोल ओ करो, टेस्ट एफटीपी यही तो है, डॉट टी एक्स टी, अच्छा एक्सटेंशन नहीं लगाया हमने उसका, ओके ओके। सो अगेन टेस्ट एफ टी पी डॉट टेक्स्ट फाइल, भाई किस तरह का है ये फाइल, जो स्ट्रक्चर है ना ये डॉट टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल है, वीडियो ऑडियो और इमेज नहीं है, जेपीजी पीएनजी नहीं है। चलो उसको बताया, तो कह रहा है कि वो फाइल राइट कर दी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, जैसे इधर से उधर क्लिक करूं, विल फाइंड कि एफटीपी सर्वर पे एक फाइल आ गई। तो हमने क्या कर लिया, इस पीसी को, जो अपलोड पीसी दिख रहा है, इसको यूज किया किसके लिए, इस क्लाइंट से इस एफटीपी सर्वर पे एक फाइल भेजने के लिए। नाउ लेट्स यूज दिस अनदर डाउनलोड पीसी फॉर लेट्स से डाउनलोडिंग दैट पीस दैट फाइल। तो वो अपलोड पीसी था, ये डाउनलोड है। तो अब आप देखोगे कि सेम यूजर नेम से आपको एक्सेस करना है एफटीपी सर्वर, एडम एंड विद पासवर्ड राम, या फिर आप बोलो कि आपको एफटीपी सर्वर पे एक और यूजर बनाना है, तो आपकी मर्जी है। तो 172.20.0.2 टेस्टिंग के लिए मैं चाहूँ तो अभी वो एडम भी यूज कर सकता हूँ, बट अगर आप रियल टाइम चाहते हो कि भाई मैं दूसरा यूजर चाहता हूँ, तो दूसरा यूजर मैंने बोल दिया, भाई क्या बोलोगे, यूजर 1 बोल दिया या यूजर 2 बोल दिया, पासवर्ड मैंने उसका नॉर्मल यूजर ही डाल दिया। अब वो फाइल अपलोड ना कर पाए, देखो सिर्फ रीड कर पाए, नाम भी नहीं चेंज कर पाए और लिस्ट कर पाए सिर्फ। ठीक है, चलो ऐड कर दो। अब अगर हम चलते हैं अपने इसके पास, तो यूजर था 2, पासवर्ड है यूजर, आ गया। अब अगर ये डायरेक्टरी चेक करेगा तो दिखा रहा है सर्वर पे भाई एक फाइल पड़ी है। ठीक है, क्या ये कोई कमांड डाल पाएगा, कोई फाइल अपलोड कर पाएगा, लेट्स से abc.txt। तो अभी तो खैर अभी ऐसी कोई फाइल है नहीं इसके पास। अगर आप कोई फाइल बनाओगे भी ना और इसमें अपलोड करने की ट्राई करोगे तो ये नहीं करवा पाएगा, क्योंकि आपने टीएफटीपी सर्वर के इस यूजर को इनफ राइट्स नहीं दिए हैं। ऑलराइट, चलिए। तो हाँ, अब हम डाउनलोड कर सकते हैं क्या, चलो वो देख लेते हैं। गेट, और कौन सी फाइल है, टेस्ट एफ टी पी डॉट टेक्स्ट, ये देखो जी आ गया। तो अब अगर तुम अपने इसके उसमें चेक करोगे ना, टेक्स्ट एडिटर में कंट्रोल ओ करोगे, तो देखो पहले सिर्फ ये फाइल थी, अब इसके पास ये फाइल भी आ गई। ऑलराइट, तो दिस इज द वे। अगर आप इसको चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, आप अपने लैपटॉप में ये देख लेगा कि ये कौन सी फाइल है। तो ये वही फाइल है जो हमने उधर सेव करवाई थी। सो ओके, आई होप इट मेक्स सेंस कि क्या है एफटीपी, क्या काम करता है नेटवर्क में एंड ऑल। और ऐसे ही एक और टीएफटीपी सर्वर भी होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मान लो इस राउटर पे कोई कॉन्फ़िगरेशन है और ये रीस्टार्ट हो जाए, या फिर जिस इसकी परमानेंट मेमोरी में जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ ना, राउटर वगैरह पे कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, शो रन करोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप सेव करना चाहते हो, बाहर बैकअप लेना चाहते हो, या फिर मान लो राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जो उसकी विंडोज होती है जैसे एक तरह से राउटर की, उसको आप कहीं पे स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी हम एक FTP TFTP सर्वर यूज करते हैं। वो भी एक प्रोसेस है। तो जैसे आप यहाँ से चाहो तो इस पे कुछ कमांड चलती हैं कि भाई कॉपी करो, किसको, आपकी फ्लैश मेमोरी को किसके अंदर करो, FTP के अंदर, सोर्स फाइल कौन सी है, ये एक सेपरेट प्रोसेस है। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड एंड ऑल, बट जस्ट वांट टू गिव यू एन आइडिया कि आप इसी तरह से TFTP सर्वर्स को यूज कर सकते हो नेटवर्क डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपने कोई यूजर नेम पासवर्ड वगैरह नहीं लगा रखा, तो इसीलिए हम इसमें FTP की बजाय TFTP प्रेफर करते हैं। So I hope you got the idea about what is the FTP protocol, how it perform its functions, and how it's based on TCP for its control and data connections. So I'll see you guys in the next video part of this application layer, where we'll talk about in the first video about the network management system हम बात करेंगे, and in the very next video we'll talk about the SNMP. So I'll see you in the next one. Bye bye and take care.